हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो शुक्रवार का दिन है और सुबह के 10 बज रहे हैं। तो एक वीडियो का एंड मैंने अभी किया है, इससे पहले वाला वीडियो। तो वही पूजा पाठ किया, उसके बाद जो है किचन वगैरह क्लीन कर लिया है। और अभी यहाँ पे जो है कल का ग्रॉसरी का सामान आके रखा हुआ था, तो इसको अरेंज करने लगी हूँ। मतलब सफाई करने से पहले इन सबको भी अच्छे से रख दूँगी। तो एक कमेंट भी आया था कि ग्रॉसरी का जो है सामान शेयर करिएगा। तो बहुत ज़्यादा सामान नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि कभी महीने में सामान ज़्यादा यूज होते हैं, कभी कम, कभी कुछ बच जाता है। तो उसी हिसाब से मैंने मंगाया है, और कुछ चीज़ें पहले से भी आके रखी हुई थी। तो पहले मैं दिखा दे रही हूँ क्या क्या मंगाया है मैंने। तो ये देखिए, पहले बिस्किट है न, वो मीठा वाला। यहाँ पे ये शैम्पू है, हेड एंड शोल्डर पाउच वाला है। और ये हल्दी पाउडर एवरेस्ट का है। और ये है सिंघाड़ा का आटा। तो मैं प्रदोष का व्रत रहती हूँ, तो उसके लिए है। अभी तो नवरात्रि आ रहा है, तो उसमें भी काम आ जाएगा। ये जीरा और काली मिर्च, तो ये शायद मैंने देखा नहीं, शायद 100 ग्राम वाले पैकेट हैं। तो ये अभी ना और बचा हुआ है। तो कुछ चीज़ें हैं ना जो महीने में मंगाती हूँ। जैसे ये हो गया, ये मूंगफली का तेल है 1 केजी। तो 1 केजी हर महीने में मंगाती हूँ। कभी एक्स्ट्रा हो भी जाता है ना, तो ये मतलब यूज होता रहता है। और ये बोनबीटा, ये भी महीने में आता है। और ये सरसों का तेल 1 केजी मंगाया है मैंने। तो अभी तक तो जो है सरसों घर का ही यूज हो रहा था, लेकिन इस बार ना बहुत ज़्यादा सरसों नहीं हुआ है। तो अभी मैं पहले से ही 1-1, 2-2 किलो मंगा के रखूँगी ना, तो सही रहेगा। पिछले साल मंगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी थी, घर के सरसों से ही काम हो गया था। यहाँ पे ये आधा किलो चाय पत्ती मंगाई है। तो ये हर महीने कंपलसरी है, आधा किलो लग जाता है, 500 ग्राम। इधर ये नमकीन है मूंग वाली। और ये बिस्किट है। तो बिस्किट नमकीन का कोई वो नहीं रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम यूज होते हैं। साबुन है डब 2। और ये धनिया पाउडर 1 पैकेट है। और ये मूंगफली 500 ग्राम ये भी है। ये स्टील वाले स्क्रबर हैं। इधर जो है ये नमकीन वाला बिस्किट है। तो ये चाय के साथ ना इनको ज़रूरी होता है, सुबह ये चाय के साथ लेते हैं। इधर ये जो है पचफोरन है। तो ये भी जैसे हर महीने नहीं मंगाती हूँ। ये 100 बर्तन धोने का साबुन, तो ये मैं यूज करती हूँ। और ये पतंजलि का जो है मंजू आंटी धोती हैं इससे। तो पतंजलि वाला महीने महीने मंगाती हूँ, और 100 एक बार आ जाता है तो 2 महीने चलता है। कॉफ़ी का पाउच मंगाया है। और ये टाइड 2 केजी है। इससे पहले 2 केजी मैंने अभी घड़ी भी मंगा के रखी हुई है, तो वो पास के ही दुकान से मंगा ली थी। ये सूजी 1 पैकेट, ये भी शायद 500 ग्राम है। और ये मिश्री पूजा के लिए है। और यहाँ पे ये 1 पैकेट बेसन है, ये भी आधा किलो है। तो ये बेसन भी हर महीने मंगाती हूँ। अभी है बेसन, लेकिन 1 पैकेट एक्स्ट्रा मंगा लिया। और ये फ़िनाइल। तो ये कुछ सामान इस बार आए हुए हैं। कुछ जो है मैंने पहले से, जैसे देखिए ये इसमें जीरा और काली मिर्च बचा हुआ है, हल्दी पाउडर भी बचा है। तो पिछले महीने का ना सामान जैसे कुछ बच जाता है, तो सामान कम आते हैं। अभी दालें वगैरह जो है ना, दाल तो हम लोग जैसे अरहर वाला घर का ही यूज करते हैं, हमारे यहाँ होता है। चना वगैरह होता है, ये सब मटर ये लेना पड़ता है। तो ये अभी है, पिछले महीने का मैंने मंगाया था, तो अभी है। तो इस बार नहीं मंगाया। तो इस तरह से होता है, कभी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है, कभी कम चीज़ों की। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे चीनी, चाय पत्ती हो गया, साबुन हो गया, सर्फ हो गया, ये सब जो है महीने महीने आते रहते हैं। यहाँ पे फ्रिज वाले कंटेनर भी, नीचे जो सब्जी रखी जाती है ना, बड़ी वाली बास्केट, उसमें मैं यही सब सामान, जितना भी बेसन हो गया, सूजी, दाल, जीरा, मिर्च, सब कुछ इसी में रखती हूँ। इसमें ख़राब नहीं होता है, कितना भी दिन रहता है ना, ख़राब नहीं होता है। फिर जैसे जैसे यूज करना होता है वैसे करती हूँ। तो यहाँ पे बिस्किट नमकीन ये सब भी रख लिया है। पूजा की भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे महीने महीने मंगाती रहती हूँ। धूप हो गया, कपूर वगैरह। तो अभी नवरात्रि आ रहा है ना, तो इस वजह से इस बार अभी नहीं मंगाया है कि उस दिन सामान मंगाने ही हैं, तो उसी दिन जो है सारा सामान आएगा। मिश्री ख़त्म हो गया था, तो मिश्री मैंने मंगा लिया। यहाँ पे ये चना,
ये भी मैं आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा, तो इससे पहले वाले में मैंने पहले ही मंगा के रखा था क्योंकि चना ख़त्म हो गया था और चना की डेली ज़रूरत पड़ती है। भिगा देती हूँ ना तो ये रहता है ना, रखा रहता है, तो कभी भी किसी का मन हुआ खाने का या कुछ पोहा वगैरह में भी डाल देती हूँ। तो ख़राब होने वाली चीज़ तो है नहीं, भिगा के रख देती हूँ तो फिर कपड़े में बांध के रख देती हूँ, अंकुरित हो जाता है तो वो भी खाने में काम आता है। तो इसको 2 दिन मैंने धूप में डाला है, तो अभी ना साफ़ करके 1-2 कंकड़ वगैरह हैं तो साफ़ करके इसको डब्बे में भर के रख दे रही हूँ। तो दालें वगैरह जितनी भी होती हैं ना, इनको धूप में डाल के ही रखती हूँ। पैकेट का जो रहता है ना तो उसमें थोड़ा-सा मतलब वो साफ़ सुथरा रहता है, वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। खुला जो रहता है उसको धूप में डालना ज़रूरी होता है। तो वो सब रखने के बाद यहाँ पे ये मनी प्लांट की कटिंग ले रही हूँ, तो आज इसको जो है पानी में लगाऊंगी। बहुत अच्छा देखिए ग्रो कर रहा है अभी, तो ये ना बाहर निकल रहा है, तो इसको कट करके लगा दूंगी, नहीं तो फिर इसको फंसाना पड़ेगा। बोलते हैं ना मनी प्लांट की पत्तियों को जैसे नीचे की तरफ ग्रो नहीं करना चाहिए ऊपर, तो इस तरह जाली में ही फंसा देती हूँ। तो अभी पानी में लगाना था, मैंने छोड़ा हुआ था। तो यहाँ पे ये बॉटल जो उस दिन मैंने कलर किया था ना, सूख गया है अच्छे से, तो इसको लगा दे रही हूँ और आप सबको बता भी दे रही हूँ कि कैसे लगाते हैं। वैसे बहुत इजी है, बहुत लोग लगाते भी होंगे, लेकिन जो लोग नहीं लगाते हैं ना, देख लीजिए जैसे इस तरह से ना कटिंग लेके और जहाँ से नोड एरिया होता है ना वहाँ से इसे कट करना पड़ता है। नोड एरिया से ही इनकी जड़ें जो है निकलती हैं। मिट्टी में लगाना है तो भी, पानी में लगाना है तो भी। तो बस इस तरह से ऊपर की पत्तियां हटा दे रही हूँ और एक एक पत्ती से भी ये ग्रो हो जाता है। जैसे एक एक पत्ती के पास से इनकी जड़ें छोटी छोटी निकली होती हैं, तो बस उतना कट करके भी अगर हम पानी में या मिट्टी में लगाते हैं तो वहाँ से भी ये ग्रो हो जाता है बहुत आसानी से। तो एक एक पत्ती से भी लगा सकते हैं या फिर ऊपर की पत्तियों को, जैसे नीचे की पत्तियों को कट करके और ऊपर की पत्तियों को छोड़ के भी लगा सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं इसको लगाने के और ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है। कांच की बोतल में बहुत अच्छे से ग्रो करता है, लेकिन प्लास्टिक के बोतल में भी ग्रो कर जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि बस कांच में ही होता है, बस उसमें पानी का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना होता है, जल्दी जल्दी चेंज करना होता है। जैसे अभी गर्मियाँ आ रही हैं ना, तो प्लास्टिक के बॉटल में थोड़ा ज़्यादा पानी जो है जल्दी गर्म हो जाएगा, कांच का बॉटल सही रहता है। तो मैं तो जैसे कांच में ही लगाती हूँ, लेकिन मैंने प्लास्टिक में भी बहुत बार लगाया है और बहुत बार जो है अच्छे से बहुत ग्रो भी किया है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि ना ग्रो करे। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छे से धो लिया है पानी से इसे और इकट्ठा कर लिया। और इसमें ना ये टंकी का पानी जो है मनी प्लांट में नहीं जो है डालती हूँ, ये जो मोटर का पानी आता है ना उसको डाल रही हूँ। तो इसका भी ध्यान देना होता है, या तो आप आरओ वाला पानी डालें या फिर ताज़ा पानी। टंकी वगैरह का पानी ना नहीं सही पड़ता है इसको ग्रो होने के लिए। तो किसी किसी का हो भी सकता है, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ, मैं ताज़ा पानी ही डालती हूँ इसमें। तो बस यहाँ पे देखिए लगा दिया है और अभी इसे ना यहाँ पे किचन में खिड़की के पास रख दिया है। पहले से ही सोच के रखा हुआ था कि किचन में ही रखूँगी इसको। तो अभी देखती हूँ कि विंडो के पास जो है ना, जहाँ भी मनी प्लांट रखें वहाँ पे उजाला अच्छा, मतलब रोशनी अच्छी आनी चाहिए और वो रोशनी ना धूप की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लाइट जल रही है तो उस रोशनी से कोई मतलब नहीं है। जहाँ धूप की रोशनी आती हो वहीं पे मनी प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाएगा। तो घर में लोग रख देते हैं और अच्छी रोशनी नहीं आती है ना, तो पत्तियां पीली होने लगती हैं, ग्रो नहीं होता है। तो फिर हमारे दिमाग में भी होता है कि क्यों नहीं ग्रो कर रहा है, तो उस पर रोशनी आनी चाहिए। मैंने भी अपने बेडरूम में रख के देखा था ना, लेकिन अच्छे से ग्रो नहीं हुआ। और यहाँ पे बरामदे में जो रखा है वो बहुत अच्छे से चलता है। तो अभी विंडो पे धूप तो अच्छी आती है, लेकिन गैस वाली गर्मी भी जाएगी, तो देखते हैं ग्रो होता है कि क्या, कैसे ग्रो होता है। तो बस वो सब काम निपटाने के बाद जो है बेड वगैरह सही किया और पूरे घर में झाड़ू लगा लिया, जो है नीचे सीढ़ियों पे भी झाड़ू लगा लिया। तो अभी सीढ़ियों को भी ना डेली झाड़ना ज़रूरी हो गया है, बहुत ज़्यादा धूल आ रहे हैं। और अभी क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे जैसे अभी तो मेरे घर पे ही बाहर ना वो रखा हुआ है, रहर कट के आया है, तो वो सब काम भी हो रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा धूल आ रही है। और अभी गेहूं कटेगा ना, मतलब स्टार्ट तो हो ही गया है, तो गेहूं जो है दबाया जाता है ना, बहुत ज़्यादा धूल उड़ता है। तो मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं है कि अगर आप
थोड़ा सा भी आलस कर जाना कि पोछा नहीं लगाती हूँ या डस्टिंग अच्छे से नहीं करती हूँ ना, तो घर बिल्कुल गंदा दिखने लग रहा है। तो बहुत ज़्यादा इस समय मेहनत करनी हो रही है। तो बस पोछा वगैरह लगाने के बाद कपड़े मैंने डाल दिए थे मशीन में, तो बस टॉवल वगैरह जो थे ना वही डाले हैं, और ये मेरे जो थे मैंने उनको हाथ से धुल दिया। और कपड़े ना अभी शाम को धुलेंगे, क्योंकि धूप में कपड़े डालने का कोई मतलब नहीं है। तो मैंने सोचा कि शाम को ही धुल के बाहर डाल दूँगी, सही रहेगा। तो कपड़े वगैरह धोने के बाद फिर वही दोपहर का टाइम थोड़ा बहुत रेस्ट हुआ और एडिटिंग वगैरह करती हूँ। अभी जो है शाम का टाइम है, चाय वगैरह बना ली है मैंने अपने लिए। यहाँ पे चाय ले लिया और चावल भी ले लिया है। तो चावल भी ख़त्म, पूरा नहीं हुआ है, ख़त्म होने वाला है। तो अब जो है नवरात्रि भी मतलब मंगलवार से स्टार्ट हो जाएगा ना, तो ये सब काम करने के लिए फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो जब भी समय मिलता है ना, ये काम मैं कर देती हूँ, क्योंकि इसके लिए ना होता है कि इत्मीनान से बैठना होता है और टाइम लेके ही करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम कुछ और काम भी निपटाते रहें और इसको भी करते रहें। तो इसमें तो आधा घंटा लग ही जाता है। एक जो ये बास्केट है ना, एक बास्केट मुझे साफ़ करने में 20 से 25 मिनट आराम से लग जाता है। तो कभी टाइम रहता है तो 2 बास्केट कर देती हूँ, बाल्टी भर जाती है। टाइम नहीं रहता है तो एक ही हो पाता है। चाय भी अपने लिए ले ली है और पापा को दे दी। अभी ये आए नहीं है तो टाइम मेरे पास था, तो ये सब काम निपटाया। उसके बाद ये आए तो फिर इनके लिए चाय बनाई और बैठ के थोड़ा बहुत बातचीत हुआ। उसके बाद ना मैं जो है नहाने चली गई, तो वही तेल लगाया था बालों में। तो सुबह के टाइम मतलब सुबह तो टाइम नहीं मिलता, और दोपहर में भी आजकल इतनी ज़्यादा धूप हो जा रही है कि कुछ करने का मन नहीं होता है। तो सोचा कि शाम को ही ये सारे काम होंगे। तो कपड़े भी मैंने मशीन में डाल दिए थे और बाल वगैरह धो के नहा भी लिया। तो अभी यहाँ पे ये शाम की दिया बत्ती कर ले रही हूँ। उसके बाद थोड़ी देर मैंने बाल वगैरह सुखाए, थोड़ी देर बैठी रही, मतलब बातचीत वही चल रही थी। उसके बाद लग गई किचन में। तो आज रात के खाने में बनाना है आलू के पराठे। पहले तो मैं टिक्की बनाने वाली थी, लेकिन फिर वही तन्मय जो है बेसन का कोई भी चीज़ ना मन से नहीं खाता है, तो उसका हुआ कि नहीं पराठे ही बनाइए। तो सारा कुछ मैंने तैयार कर लिया है। आलू बॉयल किया, उसमें मसाले वगैरह मिला लिए हैं, चटनी भी पीस ली है और आटा भी लगा लिया है। तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी ही काम किया, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, गर्मियों में जो है रात वाला टाइम बहुत जल्दी बीतता है। 9-10 बजते तो समय नहीं लगेगा, 6 साढ़े 6 बजे तो अंधेरा होता है। तो फिर वही है ना कि जब तक उजाला रहता है रात वाला काम स्टार्ट नहीं होगा। और अंधेरा मतलब 6:30 बजे वही नहा धो के आई, दिया बत्ती करा। उसके बाद 7 सवा 7 बज गए तुरंत। तो फिर जल्दी जल्दी ये सारे काम किए। तो बस लास्ट में ये प्याज मिलाना था आलू में, तो उसको मिलाया और अभी पराठे बना ले रही हूँ। तो अभी तो मौसम धीरे धीरे गर्मियों में जो है ये पराठे का ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अभी एक आध बार बन जाएंगे, धनिया वगैरह मिल रहा है अच्छे से। तो अभी ये ठीक लगेगा, लेकिन कुछ दिन बाद ना आलू के पराठे अब उतने अच्छे नहीं लगेंगे जितने जो है अभी ठंडियों में अच्छे लग रहे थे। तो बस बना रही हूँ और यहाँ पे जो है पापा की प्लेट लगा दी है। तो वही बनाते गई और सबकी थाली लगा भी दी, लास्ट में अपने भी खा लिया और अभी लगी हूँ किचन को क्लीन करने में। तो जैसे लगता है ना कि काम कभी ख़त्म ही नहीं होता है, एक के बाद एक काम लगातार रहते ही हैं और डेली हम यही काम करते हैं और फिर डेली वही स्पीड, वही जल्दबाजी, वही मतलब ये रहता है ये भी काम करने हैं, ये भी काम करने हैं। कभी ये तसल्ली नहीं रहता है कि नहीं आज काम नहीं करने हैं। तो हमारा मतलब वही ट्रेन की तरह ज़िंदगी चलती रहती है। तो बस गैस वगैरह क्लीन किया और अभी यहाँ पे जो है बर्तन धो ले रही हूँ। बाहर जो अभी सब्जी वगैरह आई है और फ्रूट्स भी आए हैं, तो उन सबको भी धोना है अभी। तो ये सब भी काम ना मतलब कभी शाम को भी कर लेती हूँ
और कभी जो है रात को होता है सारा काम निपटाने के बाद, तो बीच में जैसा टाइम मिले। आज मुझे बाल धोना था, कल सैटरडे है और कल मेरा व्रत भी है, तो इसी वजह से आज ही जो है धो लिया कि कल सैटरडे को जो है बाल धुला नहीं जाता है और व्रत से पहले बाल धो लेना चाहिए। ऐसे कोई और दिन रहता तो उसी दिन धोती जो है। तो ये सब काम में भी थोड़ा सा टाइम शाम का चला गया। तो बस बर्तन वगैरह धोया, ये सिंक को भी अच्छे से क्लीन कर लिया और अभी यहाँ पे ये फ्रूट्स वगैरह जो आए हैं इनको धो ले रही हूँ। इसके बाद भी ना सब्जी वगैरह जो बरामदे में रखी थी उनको अरेंज किया। तो बस रात का काम यहाँ पे जो है ख़त्म हो गया। तो वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।